हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के ईश्वर के सेशन में। तो हम लोग कल हमने चर्चा किया निर्विशेषवादी और देवताओं की पूजा करने वाले लोगों का क्या होता है। तो इस युग में श्री श्री पंचतत्वाय गौर निताई है, उन्होंने स्वयं जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने हजारों मायावादियों को भक्त बनाया। तो आज हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके विषय में जो वैष्णव गीत है उसको गाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। परम करुणा बहु दुर्चारा ताई गुरुचंद्र Hare
श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री शुभनिषद की जय, श्री की जय। हरे कृष्ण, आप सबका फिर से स्वागत है शुभनिषद के आज के सत्र में। तो हम लोग ये भगवान गौरनिताई से प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि उनके कारण ही हम ये भक्ति का पथ इस युग में प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने ही पूरे भारत में और बाद में पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये हरिनाम संकीर्तन फैलाया, जिससे कि ये जो निर्विशेषवाद है, शून्यवाद है, पाश्चात्यवाद है, इस सब का बारे में हम जान सके कितने ये खतरनाक हैं और इन सबको छोड़ करके हम भगवान की भक्ति में, हम शुद्ध भक्ति में लग सकते हैं। जय कृष्ण। नेक्स्ट। तो अभी तक हमने देखा है 9 से 14 हम डिस्कस करें। नेक्स्ट। मतलब 9 से 14 हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के अभक्त कौन है और उनका क्या उनको क्या फल मिलता है। नेक्स्ट 9 से 11 हमने देखा ज्ञान और अज्ञान के विषय में, और अब हम सीख रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं और जो देवताओं के पूजक हैं उनका क्या होता है। नेक्स्ट। तो कल हमने थोड़ा चर्चा किया इस 12वें श्लोक के ऊपर, असंभूति और संभूति। संभूति कौन है? जो आधारित हैं, जो कि स्वतंत्र नहीं है। संभूति भगवान स्वयं है, जो कि स्वतंत्र हैं, उनके बारे में। फिर निर्विशेषवादी कैसे सिर्फ भगवान का वह नकारात्मक रूप से वो बताते हैं कि क्या भगवान नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, नीति, लेकिन भगवान क्या है वो नहीं बताते। तो उनके बारे में सीखा। फिर हमने भागवतम से वदंती तत्व विदस तत्व वो श्लोक को समझा कि ब्रह्मन भगवान, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान के रूप में हम भगवान को, ईश्वर को हम साक्षात्कार करते हैं। और चतुश्लोकी भागवतम हमने सीखा। और श्री भगवान का जो बहुत ही विवरण दिया गया है, अच्छा विवरण दिया गया है 10वें स्कंद में, वो कुछ लोग देखे, ब्रह्म संहिता से देखे। नेक्स्ट कुछ प्रश्न आए थे। एक प्रश्न आया कि ईश्वर निषद में क्यों कहा जा रहा है, जो निर्विशेषवादी हैं, जो ब्रह्म ज्योति का उपासना करते हैं, वो देवताओं के उपासना से क्यों ज़्यादा तमोगुण में जाते हैं। तो सबसे पहली बात, वो निर्विशेषवादी जो है वह ब्रह्म ज्योति अपने में भगवान है, ठीक है, और वह देवताओं से परे हैं, लेकिन जो उसकी उपासना करते हैं वो लोग, बहुत कम ही लोग ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। और जो प्राप्त
जो उनका पूजा कर रहे हैं, जो उनको उपासना कर रहे हैं, वह तमोगुण में जाते हैं। ब्रह्म ज्योति से हमें कोई वो नहीं है, ब्रह्म ज्योति से कोई नकारात्मकता नहीं हो, भगवान स्वयं है, ब्रह्म ज्योति भगवान स्वयं है। जब आप भगवान को पहला वो स्टेप है भगवान को रिलीज करने का, ईश्वर को आप साक्षात करने का पहला स्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे और डिटेल में इसके बारे में। दुर्गा जी कल के परपोर्ट में बता रहे कि बहुत सारे छद्म वेशी हैं, छद्म धर्म का पालन करने वाले हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने नाम के लिए, अपनी गुणगान के लिए वो भक्ति करना चाहते हैं या कुछ धर्म करना चाहते हैं। उनका असली मकसद क्या है, वो यहीं पे भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो आवरण पहनते हैं, एक धर्म का दिखावा करते हैं। तो ऐसे जो छद्मवेशी होते हैं उनको यह निर्विशेषवादी और नास्तिक लोग और तमोगुण में ले जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये इन लोगों को डार्केस्ट रीजन्स ऑफ रीजन्स ले जाते हैं। कैसे, उनको नास्तिकवाद का प्रचार करके। तो ये दोनों नास्तिकवाद है, जो सीधे सीधे नास्तिक हैं वो तो बोलते हैं भगवान है ही नहीं, सीधे बोल देते हैं। और इसके लिए उनका हमें क्या कहते हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उनके में इतना ये सत्यवादिता है कि वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भाई मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, न अस्ति। न अस्ति, जो व्यक्ति कहे कि भगवान न अस्ति, वो है नास्तिक। तो वो सीधे सीधे बोलते हैं कि भगवान नहीं, देयर इज नो गॉड। लेकिन जो ये होते हैं निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो धर्म का चोला पहनते हैं लेकिन असल में होते हैं वो नास्तिक। वो भी नास्तिकवाद का ही प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहे हैं, भगवान का जो सिर्फ निर्विशेष स्वरूप है, ब्रह्म है स्वरूप है, उसको ही मानते हैं और उसके बारे में बताते हैं। और बाकी जो भगवान का अपना दिव्य रूप है उसको नकारते हैं कि भगवान की आंख नहीं, कान नहीं, मुंह नहीं, शरीर नहीं, उनकी कोई भावनाएं नहीं, उनके पास कोई शक्ति नहीं, वो ऐसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ क्या है, अल्टीमेटली क्या है, ब्रह्म है, जो कि एक ऊर्जा है या कुछ प्रकाश। ठीक है। तो यह करने से क्या होता है, हम सभी जो हैं अंदरूनी तौर पे क्या है, आत्मा है। और आत्मा हमेशा ढूंढती रहती है एक व्यक्ति को, एक व्यक्तिगत उसको आधार चाहिए, एक व्यक्ति के साथ संबंध चाहिए उसको। अगर कोई व्यक्ति है, अकेला रहता है, तो वो फिर आप देखेंगे कि और कुछ नहीं तो कम से कम एक कुत्ता या बिल्ली लेके आएगा, ठीक है, और उसका पालन पोषण करेगा, उसके साथ अपना वह प्रेम का आदान प्रदान करेगा। और वो क्या करता है कि किसी न किसी तरीके से अपनी भावनाओं को वो प्रदर्शित करता है। लेकिन जब आप निर्विशेषवादी बन जाते हैं, आप कहते हैं कि जो सबसे उच्चतर स्तर है वहाँ पे कोई भावना नहीं, संवेदनशीलता नहीं, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, तो लोग बोलते हैं भाई उससे तो अच्छा क्या है, यह भौतिक जगत ही अच्छा है। ठीक है, तो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना। तो ये लोग को और क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे रहें, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। भगवान का अस्तित्व है, भगवान का अपना धाम है, भगवान का अपना संबंध है हर व्यक्ति के साथ, हर जीव के साथ, और वह उसको प्रेम दे सकते हैं। जो प्रेम, जो आनंद हम खोज रहे हैं, वो भगवान ही हमको दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो उस भगवान को बोलते हैं कि वो नहीं है, एक तरह से नकारात्मक रूप से। तो इसलिए यह ज्यादा तमोगुण में ले जा रहे हैं लोगों को, और भी अधोगति कराते हैं। क्योंकि कल हम जैसे बता रहे थे कि उनका किसी के साथ संबंध नहीं है, सबके साथ वो संबंध काट देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ठीक है, सब कुछ छोड़ देते हैं और चले जाते हैं कहीं दूर हिमालय में या कहीं पेड़ के नीचे जा करके वो अपना साधना करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हर व्यक्ति को एक खोखलापन महसूस होता है जीवन में, आध्यात्मिक जीवन लेने के बाद। और जो खोखलापन भरने के लिए क्या करेगा व्यक्ति, वापस भौतिक जगत में आ जाता है। तो उसको थोड़ा समझाएंगे।
तो कह रहे थे कि वो व्यक्ति जो है सब निर्विशेषवादी व्यक्ति, अब देखिए ये मान लीजिए ये पूरा ये है आपका आध्यात्मिक जगत, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और ये है हमारा भौतिक जगत, छोटे में लिख रहा हूँ ताकि समय बच जाए, ठीक है। हमारा भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 14 लोग हैं, उसमें हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ से जो सबसे पहले होता है वो है आपका, यहाँ पे ऐसे ब्रह्म ज्योति होता है पूरा सब तरफ से, ठीक है। पूरे भौतिक जगत को के बाहर में ब्रह्म ज्योति है, हाँ। और यहाँ ये पूरे ब्रह्मांड का बहुत सारा, हाँ, क्या कहते हैं, परतें होती हैं, अलग अलग परतें होती हैं, उसको तोड़ करके बाहर जाना होता है। तो ये किसी तरीके से यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति है, ठीक है, मनुष्य है, वह, हाँ, इस तरह से साधना करता है, निर्विशेषवादियों की साधना करता है, और वह ब्रह्म ज्योति पहुंच जाता है, ठीक है। वो यहाँ पे आ गया एक आत्मा। तो जब वहां जाता है तो उसको क्या लगता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे कि एक बड़े से घर में अगर आपको 10,000 20,000 वाट का बल्ब लगा दिया जाए, तो क्या होगा, आपकी आंखें चुकी आ जाएंगी, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा अद्भुत लगेगा। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, आप वहाँ पे बोर हो जाएंगे, करना कुछ नहीं है, वहाँ बस आप स्थित हैं, वहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई सुनने के लिए नहीं, कोई बोलने के लिए नहीं है, ठीक है, किसी के साथ आदान प्रदान कुछ नहीं। तो जो आत्मा वहाँ गई है, वो बहुत साल रहने के बाद फिर क्या होती है, वो वापस, हाँ, यहाँ पे आ जाती है, इसका पतन हो जाता है, हाँ। क्यों? क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं, आध्यात्मिक तौर पे, आध्यात्मिक स्तर पे उसको कुछ कार्य करने में नहीं मिला। जीवात्मा जो है कभी भी शांत नहीं बैठ सकती, हाँ, वो निष्क्रिय नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसे करना है। कोई अगर कुछ नहीं करता तो क्या करता है, जाके सो जाता है, वो भी एक कार्य है, ठीक है, सोना, हाँ, कुछ खाएगा, कुछ सोएगा, किसी भी जानवर, नहीं तो पेड़ पौधों की सेवा करेगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रूप से क्रियाशील है, कोई भी ऐसा नहीं कि क्रिया से मुक्त है। तो क्योंकि आत्मा अंदर जो उस जीव में जो आत्मा है वह हमेशा क्रियाशील है, वो एक व्यक्ति। तो ये निर्विशेषवादी लोग भगवान के विषय में बताते हैं, ये सब उनके लिए क्या है, माया है, सब माया है, ठीक है, ये माया है, सब माया है। तो इसलिए उनको हम कहते हैं मायावादी, ठीक है, सब कुछ माया है। भगवान का शरीर माया है, भगवान का धाम माया है, भगवान का जो संबंध है वो सब माया, कुछ नहीं है। वहाँ क्या है, सिर्फ ये ज्योति, वहाँ जाके आप विलीन हो जाएंगे और आपका सब खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से आध्यात्मिक तौर पे वो आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरों को करवा रहे हैं। तो आपको याद होगा पिछले कुछ उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति खुद वेदों का पालन नहीं करे तो उसको क्या होगा, हाँ, उसको कुछ रिएक्शंस आएंगे, ठीक है, विकर्म का रिएक्शंस आएगा, कर्मिक रिएक्शन आएगा। लेकिन वो बाकी लोग को भी अगर प्रचार करता है और उनको भी वेदों के विपरीत ले जाता है तो क्या होगा, 100 गुना अधिक उसको, हाँ, रिएक्शंस आते हैं, हाँ, उसको ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो इसी तरह ये लोग को और भी ज़्यादा सबसे तमोगुणी में जाते हैं, सबसे ज़्यादा अधर्म में जाते हैं, हाँ। वो लोग का लोग है जगह, जब हम कॉस्मोलॉजी बताएंगे आप लोग को अगले लेवल में, तो वहाँ पे बताइएगा कि कहाँ कहाँ जाते हैं इन सब लोग। तो ये लोग कहाँ पहुँचेंगे। तो मायावादी लोग ये
निर्विशेषवादी लोग, मायावादी निर्विशेषवादी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो उसमें अभी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जो छोटा अंतर है वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट में दोनों सेम ही देखते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो ये जो छद्म भक्ति कर रहे हैं, धर्म दिखा रहे हैं, क्या करते हैं वो पूरा अपने आप को, कई बार वो लोग बोलते थे कि मैं भगवान हूँ और तुम भगवान हो, सबको भगवान बना देते हैं, ठीक है। और वो पूरा वेदों के अगेंस्ट काम करते हैं, उनके विपरीत कार्य करते हैं। और इसलिए जैसे मैं बता, इसलिए वो अपने जो भी मासूम जनता है उसको गुमराह कर रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको ज़्यादा सजा दिया जाता है। तो ये अपने आप को भगवान बोल करके इतने सारे भारत में देखिए बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, भगवान बनने की फैक्ट्री है। भगवान जब स्वयं आते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं आए यहाँ पे, उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं दास हूँ। गोपीर भरतुर पद कमल और दास दासन दास है। तो भगवान जो है वो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, और जो भगवान नहीं हो बोलते मैं भगवान हूँ। तो यह विचित्र बात है। तो ये लोग, इन लोगों के पास अगर जरा सा भी ज्ञान आ जाए तो ज़्यादा खतरनाक है। इससे तो अच्छा कि व्यक्ति न जाने भगवान के विषय में, वो कुछ बोलेगा तो नहीं, दूसरे को गुमराह तो नहीं करेगा। अगर किसी को कुछ नहीं आता है भाई वो चुप रहेगा, बहुत होगा उसका जीवन बर्बाद होगा। लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे दुनिया का बर्बादी कर रहे हैं। भक्तिसान ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उनको उनकी व्यास पूजा में प्रभुपाद जी ने एक गीत लिखा था, तो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंजा था जो उनको बहुत पसंद आया। उसमें लिखते हैं एब्सोल्यूट एसेंशियल दाउ हैज प्रूव्ड, कहते हैं कि परम सत्य भावना उनमें भावनाएं हैं, वो एक भावनात्मक व्यक्ति है, ये आपने सिद्ध कर दिया। इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैज रिमूव्ड, जो निर्विशेषवाद की पूरी की पूरी कैलेमिटी है, ये जो विपत्ति है, उसको आपने हटा दिया। तो पूरा का पूरा जो भौतिक जगत चल रहा है या निर्विशेषवादी लोगों ने बना दिया। अभी का जितना भी चीज़ है, हर चीज़ में आप देखिए, आपको अगर पहले अगर जाना था कहीं तो आप ड्राइवर को बुलाते थे, ड्राइवर के साथ आपका संबंध होता था। अभी क्या है, ऊबर ऐप है, ठीक है, आप ऐप से काम करते हैं और उसको आना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपका ड्राइवर के साथ कोई संबंध नहीं है। और फिर पैसे दो, पैसे फेंको, तमाशा देखो, ठीक है, ये चीज़ें बना दी गई हैं। आप पहले आपको होता था अगर आपको कुछ खरीदना है, सब्जी लेना है, कुछ भी जैसे टूथपेस्ट वाई सब लेना है, तो आप जाते थे दुकान में, दुकानदार के साथ आपका रिश्ता होता था। हम लोग जब बचपन में थे तो वो हम लोग उनको अपने घर का ही एक तरह से व्यक्ति समझते थे। आज क्या है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो आपका एक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती थी लोगों के साथ, वह निकाल दी गई है। और हम अपने मोबाइल से ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। सुबह उठ के क्या करेंगे, पहले मोबाइल चार्ज करेंगे, भगवान का दर्शन नहीं, ठीक है, किसी दूसरे माता पिता का जाके चरण स्पर्श करना नहीं, सबसे पहले क्या करो, उठते ही मोबाइल को चार्ज करो। आजकल जो लोग खाते हैं, बड़े बड़े परिवारों में देखा गया है, मान लो 6-7 लोग हैं, सब आकर के डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और सब मोबाइल पे व्हाट्सएप पे हैं, ठीक है, या फेसबुक पे हैं और दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, लेकिन अपने बगल वाले के साथ उनका कोई संबंध नहीं। तो पूरी तरह से यह निर्विशेषवाद फैला हुआ है और इस कारण हम और भी ज़्यादा तमोगुण में चले जा रहे हैं। लोगों को छोटी छोटी बातों को भी समझना मुश्किल हो जाता है। संवेदनशीलता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। जितना अत्याचार हो रहा है बच्चों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, सहनशीलता एकदम खत्म हो गई, क्योंकि हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, यह मृत चीज़ें, डेड मैटर। पहले हम लोग सीडी था, सीडी बनाते थे, तो बर्न द सीडी, बर्न करना, किक द स्कूटर को किक करो, बाइक को किक करो, ठीक है, स्विच ऑफ फैंस, उसको बंद कर दो। तो ये सब क्या है, निर्विशेषवादी चीजें हैं, जिससे क्या हो रहा है, आप हर व्यक्ति को एक माध्यम समझते हैं कि आपकी इंद्रिय तृप्ति में मदद करेगा। तो जब तक है तब तक ठीक है, नहीं किया छोड़, कट, उससे संबंध तोड़ दो। तो
दो व्यक्ति साथ रह पाए, हाँ, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसी कारण, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इन मृत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब कुछ इम्पर्सनल हो गया। पहले लोग किसी कंपनी में जाते थे, जिंदगी भर काम करते थे, ठीक है। अभी क्या है, जहाँ पैकेज मिला वहाँ चेंज ओवर, ठीक है। तो यह सब, हाँ, निर्विशेषवादी लोगों ने बनाया है उनके कारण। तो ये इसलिए बहुत सबसे खतरनाक है। तो अगर आपको इस दुनिया से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए और वैराग्य चाहिए, हाँ, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, भगवान की भक्ति करके। हाँ, ऐसा भागवतम में आता है कि जनती आशु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए अहेतुकम। आपको अगर भगवान की जब भक्ति करते हैं तो तुरंत आपको उससे ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। ज्ञान की जरूरत है हमें, जैसे हमने बताया, अविद्या और अविद्या दोनों चाहिए, समझना है, ठीक है। और समझने के बाद सिर्फ समझता कौन है, समझने का कार्य कौन करता है, हमारा बुद्धि। हमारा बुद्धि जो है वो समझता है, ठीक है। लेकिन मन क्या करता है, संकल्प विकल्प, उसको स्वीकार करना, हाँ, तो उस भौतिक जगत से वैराग्य में डिटैच करना, वो मन का कार्य है। तो वह डिटैचमेंट भी जरूरी है, वरना हम जानते हैं, हाँ, बहुत सारे सिगरेट पैकेट्स लिखा है, पहले लिखा होता था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि खतरनाक है स्मोकिंग करना। अब लिखा है कॉजेस कैंसर, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक फोटो रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या स्मोकिंग खत्म हुआ? लोग और कर रहे हैं। हु केयर्स? तो ऐसा है, क्यों? क्योंकि उनके मन ने स्वीकार नहीं किया। उनको ज्ञान मिल रहा है लेकिन उनको वैराग्य नहीं हुआ। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों की जरूरत है, जो कि भगवान की भक्ति से तुरंत मिलता है। जैसे ही आप भगवान का थोड़ा सा भक्ति करेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा। आप देखिए, आप ये जो कोर्स कर रहे हैं, कितना सारा ज्ञान मिल रहा है, और करते करते आपको उससे थोड़ा थोड़ा वैराग्य आ रहा है कि भौतिक जगत से हम, हाँ, कैसे, कितना खतरनाक जगह है, और कैसे हमें यहाँ से निकल के हम भगवान के धाम करें। तो ये जो छद्म धर्म करने वाले लोग हैं, उनको न तो ज्ञान है, न इन भौतिक चीज़ों से वैराग्य है, असली वैराग्य है नहीं, और बस उससे दूर रह रहे हैं दिखाने के लिए। और ये सब हमेशा इसी भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। और वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते, हो सकता है दूसरों के लिए वो स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन देंगे, लेकिन उनका असली मकसद क्या है? कैसे मैं इस ब्रह्मांड में, इस जगत में महान बनूं, और सुखपूर्वक रहूं। तो यह सब जो है वो नास्तिकवाद और निर्विशेषवादी लोग उनको और मदद कर रहे हैं। तो ये इसलिए ये लोग भी खतरनाक और भी तमगुण में जाते हैं। नेक्स्ट, और ये लोग दिखावा करते हैं, भक्ति का दिखावा करेंगे, सामने आएंगे तो रोने लगेंगे, आंसू बहाएंगे, और बड़ी बड़ी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन उनके पीठ पीछे आप जाकर देखेंगे तो और गलत काम कर रहे हैं, जिनको मैं यहाँ बोल नहीं सकता। और गुरु बनते हैं, गुरु बनने का ढोंग करते हैं। तो और दूसरा चीज़ है कि जो असली आचार्य हैं, उनका वो अपराध करते हैं, उनको बोलते हैं वो आचार्य नहीं है, हाँ, उनका पास मत जाओ, वो जाओगे तो सब तुम्हारा छूट जाएगा। जैसे शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बोला कि विष्णु है, इसको तुम अगर दोगे तो 3 पाक भूमि दोगे तो पूरा ले लेगा, इसको मत दो। तो बलि महाराज ने सोचा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? सब कुछ भगवान को अर्पण करना। तो अगर ये भगवान ही है, भगवान ले रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। और गुरु का कार्य है कि यही दिखाना, भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को प्रसन्न करने का रास्ता दिखाना। असली गुरु वो है। असली गुरु वो नहीं है जो कि बस आपको कैसे यहाँ पे सुख मिले, हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ठीक है, बोलो जय जगदीश हरे। वो असली गुरु नहीं है। गुरु बोलेगा कि ये गड़बड़ है, हाँ, यहाँ पे रहना गड़बड़ है, ये क्या कहते हैं, अशाश्वत जगह है, हाँ, ये तैयारी करो कैसे हम यहाँ से भगवान के धाम जाएं। जैसे हम लोग अगर ट्रेन में, जब भी ट्रेन पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही, कितनी चल रही, जब ट्रेन में जाते हैं तो मान लीजिए हमको यहाँ रांची से मुंबई जाना है, तो अगले दिन या नेक्स्ट
एक डेढ़ दिन बाद पहुंचता है। तो हम भले ही ट्रेन में रहे हैं, हाँ, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हाँ, जो जो आ रहा है उसको देख रहे हैं ना, हाँ, सब ले रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बात है कि अभी हमें आगे जाके उतरना है। तो वैसे ही ये जीवन जीते वक्त हमें क्या करना है, याद रखना है कि हमारा इस ट्रेन से उतरने का समय आएगा, और उसके पहले क्या करना है, भगवान के प्रति संपूर्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये लोग उसका उल्टा करते हैं, और जो असली आचार्य बता रहे हैं उनका वो तिरस्कार करते हैं। तो इन लोगों से बच के रहना बहुत जरूरी है। और ये भर भर के हैं, सब लोग अगर आप देखेंगे मैक्सिमम 90% लोग ऐसे हैं। तो उनको आप जानेंगे कैसे, जब आप उनसे पूछेंगे उनके बारे में कि भाई भगवान के बारे में क्या जानते हो, भगवान के विषय में क्या आपका धारणा है, तो बताएंगे निर्विशेषवादी उनका तर्क निकलते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स इन द सोसाइटी, क्योंकि मानव सभ्यता को, मनुष्य जीवन जो मनुष्य को मिला है वो इसलिए मिला है कि भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध जोड़े, और ये किसी भी तरह का संबंध जोड़ने से वो काट देते हैं, सब संबंधों को तोड़ दो। अगर कोई देवताओं की पूजा कर रहा है तो वो धीमे धीमे एक ना एक दिन आप देखेंगे वो भगवान कृष्ण तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि वो वेदों को पढ़ रहा है, ब्राह्मणों के पास जाएगा, कहीं तो संबंध बनाएगा। ठीक है, कितने सारे लोग हैं जो कि शिव जी की उपासना करते थे, हनुमान जी की उपासना करते थे, और देवी देवताओं की उपासना करते थे, और वो अभी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो क्योंकि वो देवी देवता धीमे धीमे उनका जो आस्था है वो भगवान में पहुंचा देते हैं। लेकिन ये जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो पूरी तरह से आपको नास्तिक बना देते हैं। तो ये अभी यहाँ पे इस जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन लोगों को कोई सजा नहीं देती, लेकिन भगवान का जो गवर्नमेंट है वो उनको तमोगुण मिले जाएगा और भी दुर्गति मिले जाएगा। ये भगवद गीता में आएगा 16वें अध्याय में बताया गया कि मैं उनको बहुत ही नीचे के लोगों में भेजता हूँ, ऐसे कृष्ण लोग। नेक्स्ट, तो ईश्वर निषद बोलते हैं कि इसीलिए ईश्वर निषद बोल रहे हैं कि ये लोग दे गो टू ऑब्नॉक्शियस प्लेसेस। जब उनका ये गुरु का बिजनेस जो इस जीवन में करने में खत्म हो जाता है, तो इसके बाद वो जब उनकी मृत्यु होती तो वो ऐसे क्या कहते हैं तमोगुणी जगह पर जाते हैं, और वहाँ पे फिर उनका जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उसका उनको फल मिलता है। तो ये लोग कभी भी ब्रह्मज्योति जाते ही नहीं। जो मायावादी लोग तो भगवान का अपराध करते हैं वो जाते ही नहीं। तो मायावादी लोगों में दो तरह के लोग होते हैं। एक हैं मैं बोला था कैसे हैं, मैं उनके बारे में डिफरेंस बता देता हूँ। एक है जिनको बोलते हैं ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी में एक है जो कि ब्रह्मवादी है, ठीक है, और दूसरे हैं वो है मायावादी। ठीक, ये दो इनमें है। ठीक है, तो ब्रह्मवादी क्या बोलते हैं, इन दोनों को, ये दोनों के दोनों को निर्विशेषवाद भी बोला जाता है। ये सभी निर्विशेषवादी इम्पर्सनलिस्ट लोग। ब्रह्मवादी क्या बोलेंगे, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन वो भगवान के जो ये आकार है उसको नकारते नहीं हैं। जैसे कि जो चतुष्कुमार थे, चतुष्कुमार को ब्रह्म ज्योति का, ब्रह्म का साक्षात्कार था, लेकिन वो फिर भी भगवान के विषय में कुछ गलत नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को मिलने के लिए वो वैकुंठ जाते हैं, और जहाँ वो जाके भगवान के जो पार्षद थे जय विजय उनका अपराध करते हैं, और भगवान का उनको संग मिलता है, तब वो भक्त बनते हैं। तो ये ब्रह्मवादी लोग हैं। लेकिन मायावादी कौन है, जो कि बोलते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान के प्रति वो अपराध करते हैं, भगवान की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो ये दो लोग हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, और ये उतने नहीं है। हाँ, ये लोग अगर अच्छे से साधना करें तो हो सकता है ब्रह्मज्योति पहुंच जाए। ठीक है, ब्रह्मज्योति में जाएं और वहां से आए। लेकिन ये लोग कभी भी ब्रह्मज्योति नहीं जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे,
अंधा तमा प्रवेशन नरक में जाएंगे। नेक्स्ट, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं भक्तों को ये नोट्स जो है वो हिंदी में चाहिए, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं और हम कोशिश भी किए, लेकिन हमें कोई मिल नहीं रहा है जो कि इन नोट्स को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सके। तो हम निवेदन करेंगे जो छात्र सुन रहे हैं, अगर उनमें से कुछ वॉलंटियर अगर आए और हमको मदद करें, जो यहाँ पे जितने भक्त हैं और हमारे पास जितने कॉन्टैक्ट है सब लोग एकदम हाइपर बिजी हैं, तो हम निवेदन करेंगे जो भी लोग सुन रहे हैं अगर उनमें से कुछ हमको मदद कर सकें इसमें, तो हम बहुत आभारी रहेंगे। और बाकी भक्तों को जो हम सेवा कर रहे हैं वो और अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो हम अपना कांटेक्ट दे दे रहे हैं नेक्स्ट साइड। तो मेरा फेसबुक आईडी है, ये घनश्याम आनंद दास मेरा फेसबुक आईडी है, और ये मेरा ईमेल आईडी है das.gsad.sp@gmail.com, और ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9142910289। तो जो भी इच्छुक हैं और जिनके पास समय है वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 3-4 भक्त हो जाएं तो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है, और वो पूरी पीपीटी को बाद में फिर मैं एक बना करके प्रेजेंट करता हूँ हिंदी में। तो वो बाद में लेते हैं, एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ एंड में। दोनों होगा, दोनों से होगा एग्ज़ाम जो होगा वो बुक से और नोट से दोनों से होगा, ठीक है, और बहुत आसान होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नोट्स दिए गए हैं वो पढ़िए आप, और जो पुस्तक दी गई वो पढ़िए, और जब एग्ज़ाम देंगे तो दोनों आपके पास रहेगा, ठीक है, तब भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान एग्ज़ाम होगा। हाँ, यह इससे डरिए मत, इसको आप पॉजिटिवली लीजिए, ठीक, ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, तो आज के मंत्र पे आते हैं, ठीक है, ये अपनी पुस्तकें ले सकते हैं। अन्यत् देवाहुः संभवात्, अन्यदेवाहुः संभवात्, अन्यत् आहुः संभवात्, अन्यदाहुः संभवात्, इति सूक्ष्मधीराणाम्, इति सूक्ष्मधीराणाम्, येन तद्विचक्षिरे। येन तद्विचक्षिरे। अनुवाद, कहा जाता है नेक्स्ट कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो यहाँ पे फिर से वो दो ना, आपको याद होगा जो हमने 10वें श्लोक में कहा था, जो अज्ञान में है उनका क्या एक फल मिलेगा, और जो विद्या असली विद्या प्राप्त करते हैं उनका फल दूसरा होता है। तो वैसे यहाँ पे है कि जो भगवान कृष्ण को ना, जो परम सत्य हैं, उनको जो पूजा करेगा, साथ उपासना करेगा, उसको एक चीज मिलता है, एक फल मिलता है, और दूसरा फल उनको मिलता है जो भगवान परम सत्य को नहीं पूछते हैं, किसी और को पूछते हैं, भगवान को छोड़ के किसी और चीज को, किसी और वस्तु को, किसी और व्यक्ति को पूछते हैं, तो उनको अलग फल मिलता है। तो ये सब किससे हम बता रहे हैं, जो धीर लोग हैं, आचार्य हैं, उनसे सुन के हम बता रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है। तो भारत में एक प्रचलित है वाक्य, बोलते हैं कि यतो मत ततो पथ, आपका जो मत है सही है, वो आपका पथ है, उसी को आप अनुसरण करो और आप सबको एक ही फल मिलेगा, एक जगह पहुंच जाएंगे। तो ये गड़बड़ है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, अगर आप भगवान को पूजेंगे तब भगवान का पास जाएंगे, वो रिजल्ट मिलेगा। भगवान को छोड़ के किसी और को पूजा करेंगे तो क्या होगा, आप कहीं और जाएंगे। ये दो अलग अलग आपको फल मिलेंगे। नेक्स्ट, तो एक धीर व्यक्ति से, आचार्य से सुनना बहुत बहुत जरूरी है, उसको नकारा नहीं जा सकता, इट्स कंपल्सरी। जब तक आप धीर व्यक्ति से नहीं सुनेंगे आपको असली ज्ञान कभी नहीं होगा। जान भी जाएंगे तो आप उसको पालन नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वो व्यक्ति से बार बार सुन के उसके निर्देशन में आप अपना जीवन को
भगवान के तरफ मोड़ेंगे, बिना उसके कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। लोग जाते हैं, बड़ा बड़ा भागवत सप्ताह अटेंड करते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, आंसू भी बहाते हैं, लेकिन घर आके वो वापस वही चीज़ करते हैं जो पहले कर रहे होते। तो अगर आपको सही में अपने जीवन में बदलाव लाना है तो धीरों से सुनना पड़ेगा, धीर व्यक्ति से सुनना पड़ेगा। तो जब तक कोई एक बोनाफाइड आचार्य, जो प्रामाणिक आचार्य से नहीं सुनेगा, क्या होगा, उनको जो रियल की टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो चाबी है, दिव्य ज्ञान का चाबी है, वो नहीं मिलेगा आपको। तो हमारे में दिव्य ज्ञान है, ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग सिखा रहे हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु का गुना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे हो। हर व्यक्ति, हर आत्मा के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन वो क्या है, अभी सो रहा है, ठीक है। और उसको जगाना है। कैसे जगाना है? भगवान के विषय में प्रामाणिक आचार्यों से उनके बारे में सुन करके, कीर्तन करके, सेवा करके, जो नवविधा भक्ति है उसमें लग करके उसको जगाना है। तो यह जो चाबी है ये तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम एक जो प्रामाणिक आचार्य से नहीं सुनेंगे, क्योंकि बाकी लोग जो है उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान को असल में कैसे प्राप्त किया था, और प्राप्त करने के बाद क्या होता है। ऐसा नहीं कि मिल गया फिर खत्म हो गया, नहीं, द स्टोरी स्टार्ट्स देयर, ठीक है। जो मूवी में आता है ना, एंड दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, तो वो सिर्फ भगवान के साथ होता है, ठीक है। आप भगवान के साथ संबंध प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे, वहां आप हमेशा उनके साथ सुखपूर्वक रह पाते हैं। यहाँ पे आप सुखपूर्वक नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो जो एक प्रामाणिक गुरु है, वो प्रामाणिक गुरु कैसे बना, वो धीर कैसे बना, दूसरे धीर से, जो उनके परंपरा के आचार्य हैं, उनके अपने गुरु हैं, उनसे सुन के, और वो कभी भी वो चीज़ नहीं बोलते जो वेदों में नहीं लिखा है। जो भी बोलेंगे तुरंत वेदों को एक सर से कोट देंगे कि वेदों में बताया गया, कुछ अपना मनगढ़ंत नहीं बनाते हैं। जो मुनि होते हैं वो अपना मनगढ़ंत बनाते हैं, ठीक है। मुनि का अर्थ ही बताया गया है, नासा ऋषि यस मतिर्न भिन्ना, जिसका कि मत दूसरे व्यक्ति से भिन्न नहीं है, वह ऋषि नहीं है। जैसे आजकल पीएचडी किया जाता है, पीएचडी में अगर आपने कुछ अलग नहीं किया, कुछ अलग टॉपिक पे रिसर्च नहीं किया और अलग कुछ नई इंटरप्रिटेशन दे रहे, तो वो स्वीकार नहीं किया जाता, कुछ अलग बताना। तो ये आचार्य जो कुछ अलग नहीं बताते, जो शास्त्रों में दिया गया है उसी को, सिद्धांत को अच्छे रूप में प्रस्तुत करते हैं और लोगों में प्रचार करते हैं, उनको मदद करते हैं कैसे वो भी भगवान के धाम जा सके, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। तो ये जो चाबी है, ये चाबी का मतलब क्या है, कुछ तो लॉक होगा ना, ताला होगा तभी तो चाबी चाहिए। तो दिव्य ज्ञान के जो भंडार है उसके ऊपर क्या है, एक ताला लगा, वो ताले को खोलना है। वहीं जैसे हमने शुरुआत में भगवान चैतन्य महाप्रभु की बात की, नेक्स्ट तो उनके बारे में बताया गया है, वो पंचतत्व 5 प्रभु वो आए और उन्होंने ये जो चाबी है, जो ताला है, वो ताला ही तोड़ दिया। ये श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है चैतन्य चरितामृत का। से पंचतत्व मिली पृथ्वी आशिया, से पंचतत्व मिली पृथ्वी आशिया, पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा उगाड़िया, पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा उगाड़िया, पंचमिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, पंचमिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, यथा यथा प्रिय कृष्णा बड़े अनुक्षण, यथा यथा प्रिय कृष्ण बड़े अनुक्षण। देखिए इन्होंने पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा वो जो सील था उसको तोड़ दिया। नेक्स्ट ट्रांसलेशन। तो जो कृष्ण का दिव्य गुण है, वो क्या है, वो स्टोर हाउस ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव, ये प्रेम का पूरा भंडार है, ठीक है, दिव्य भंडार है, दिव्य प्रेम का। वो और यह जो प्रेम का भंडार था वो कृष्ण के साथ आया था जब कृष्ण आए थे, लेकिन वो क्या था, सील था, उसके ऊपर ताला लगा था। तो कृष्ण जब आए उन्होंने अपनी लीलाएं की और वो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो ये जो पूर्व प्रेम भंडार है वो हमारे पास है भागवतम के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में, लेकिन उस श्रीमद् भागवतम को लोग समझ नहीं पाए, भगवान के गुण को नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ताला लगा था। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं फिर से राधा रानी का भाव लेके एक भक्त के रूप में अपने बाकी पार्षदों के साथ पंचतत्व के रूप में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, श्रीवास आदि गौर भक्त, बाकी जो उनके भक्त हैं, हरिदास ठाकुर,
हाँ, रूप गोस्वामी, इन सबके साथ हुआ है। क्या किया उन्होंने? हाँ, इस जो सील लगा था उसको क्या किया? नेक्स्ट। बट चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने क्या किया? अपने पंचतत्वों के साथ पूरा का पूरा सील को तोड़ दिया और उसको लूट लिया। भंडार था, वो जो स्टोर हाउस था, उसको लूट लिया उन लोगों ने दिव्य प्रेम को। और जितना उन्होंने उसको आस्वादन किया, उतना वो जो भंडार है वो बढ़ता, भंडार के उनका जो प्रेम के प्रति प्राप्त करने का प्यास था वो बढ़ता गया। तो ये दिव्य उनका अनुभूति हुआ। और जितना उन्होंने पहले तो स्वयं उन्होंने आस्वादन किया, फिर पूरे विष्णु उसका प्रचार किया। जा रहे देखे तारे कहो विष्णु देश, ऐसा महाप्रभु बोले कि जिसको देखो उसको प्रचार करो, इससे नहीं सबको प्रचार करो। हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो देश, तो मेरे आदेश में गुरु बनो और जाके क्या करो? कृष्ण का उपदेश दो। जो सुना है बस उसको बोलो, नहीं समझ में आता तभी बस उसको रिपीट करो, ठीक है। तो इस तरह से गुरु बनने का आदेश उन्होंने अपने हर अन्वयी को दिया है। और ये जो कोर्स हम कर रहे हैं उसका नाम भी गुरुकुल आचार्य। आप गुरुकुल, हाँ, गुरु कैसे बना जाए, कैसे हम दूसरों को भगवान के बारे में उनके उपदेश को एज इट इज, जैसा भगवान ने बोले। तो ये है, लोग बोले अरे भाई आप क्यों सबको बना रहे हैं? भगवान ने आदेश दिया है। भगवान कह रहे हैं कि जाओ बनो, पृथ्वी आश्रयता नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बेमूल। तो हर जगह तो हम नहीं पहुंच सकते ना, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो जो जहां पे है, जिस नगर में है, ग्राम में है, वहां क्या करिए? प्रचार करिए। ये पूरा कोर्स करिए, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए, और जो सुना है उसको जाके आप रिपीट करिए, ठीक है। नहीं भी समझ में आए तो आप जाके उनको बोलिए। बोलने से फिर आपको साक्षात्कार होगा, भगवान का आपको कृपा मिलेगा। तो सुनना और बोलना दोनों, श्रवणम कीर्तनम से ही आपको स्मरणम होगा, साक्षात्कार मिलेगा। सिर्फ श्रवणम करेंगे तो कुछ दिन में भूल जाएंगे। तो इतने करीब 1 महीने से कोर्स चल रहा है, ठीक है। जो 15 तारीख को सुना था किसी को याद है? 17 तारीख को सब भूल गए, ठीक। लेकिन वो है आपके अंदर, जब आप बोलने जाएंगे तो सब निकल के आएगा। तो सुनिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, बोलिए। तो इससे क्या होगा? सर्वे जना सुखिना भवन्तु, पूरे का पूरा विश्व जो है वो सुख में डूब जाएगा। इस प्रूफ में जो भंडार है प्रेम का वो उनको मिल पाएगा। नेक्स्ट। तो जब भगवान कृष्ण आए थे इस पृथ्वी पर, तो उन्होंने भगवद गीता दिया और अर्जुन को सिखाया। भक्ति योग के सभी जो सिद्धांत है सब कुछ सिखाया है। भगवद गीता में सब कुछ है 700 श्लोकों में। और वहीं 700 श्लोकों का जो सार है वो यहाँ पे ईश्वर मिशन में पढ़ रहा है। और उसी भगवद गीता का जो सिद्धांत है उसको और विस्तृत रूप में भागवतम में बताया गया है। कैसे हर एक भक्त ने अपने जीवन में उसको साक्षात्कार किया, क्या उसमें अवरोध आए, कैसे उन्होंने उसको पार किया, ठीक है, सब कुछ दिया। तो इसलिए इन शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ये जो शास्त्र का ज्ञान दिया था उसको क्या हुआ? उन्होंने जो पहले दिए थे, वो बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषि विदु सकालीन महता योगो नष्ट परम। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान पहले भी दिया था। किसको दिया था? विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को बोला, लेकिन काल के प्रभाव से क्या हुआ? वह पूरा नष्ट हो गया। तो इसलिए मैं फिर से दे रहा हूं। कृष्ण भगवान बोले अर्जुन को, मैं फिर से दे रहा हूं तुमको, ठीक है। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि भक्तों से में सखाचेती, आप मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड। तो इसलिए हमको भी अगर गीता समझना है, भागवतम समझना है, तो भगवान का मित्र बनना पड़ेगा, भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। जब तक भक्त नहीं बनेंगे आप भगवान के सिद्धांतों को, भक्ति के सिद्धांतों को समझ नहीं पाएंगे और उसको अपने जीवन में अपना नहीं पाएंगे। नेक्स्ट। तो यहाँ पे गीता में भगवान बोल रहे हैं, ये कल आपको शायद सिखाया जाए, कल 14 अध्याय चालू होगा, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि किस प्रकार भगवान अर्जुन, क्योंकि उनका भक्त था तो इसलिए वो समझ पाया। तो भगवान का भक्त और मित्र जो है वही गीता को समझ सकता है। तो हमें भी गीता समझने के लिए अर्जुन के पथ पे चलना पड़ेगा। तो गीता में ये बताया है कि गीता बोलने वाले का क्या क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। ज्ञानियों का जो क्वालिफिकेशन है वो बताया गया है, और भक्त का भी क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है, कैसे सुनना है। जो वक्ता है, भगवान है या गुरु है, उनके बारे में बताया गया है कि ज्ञानिनस तत्व दर्शन, उन्होंने तत्व का दर्शन किया होना चाहिए, ठीक है। और अर्जुन को भी दिखाया जाए कि जो पहला गीता का स्टूडेंट था,
छात्र था उसने कैसे सीखा और उसका क्या उसका क्वालिफिकेशन क्या था मिलने का। तो यह हमको भी वो उसी पद पे चलना है। अगर उस भाव से सुनेंगे, उस क्या कहते हैं उस लक्ष्य के साथ सुनेंगे, तब हम इसको स्वीकार कर पाएंगे। नेक्स्ट, तो पद्म पुराण में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि कैसे भगवान के विषय में अगर सुनना है तो उसके उनके भक्तों से ही सुनना चाहिए और किसी से नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णवम गोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वो उच्छिष्ट यथापय। तो वो बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक सांप ने, नेक्स्ट, एक सांप ने जब दूध को अगर दूध में जाकर के वो पी लेता है, यहाँ मुझे दूध मिला नहीं, ठीक है तो समझ जाए कि वो दूध है तो सांप जब दूध को पीता है तो उसको क्या करता है, उसको भी जहरीला कर देता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, अभक्त है, तो उससे हम अगर कृष्ण के विषय में सुनेंगे तो वैसा ही काम करेगा जैसा यह जहरीला दूध काम करेगा। तो भगवान कृष्ण के विषय में अगर किसी से सुनना है तो किससे सुनना चाहिए? जो भगवान का भक्त है, भगवान का सेवा कर रहा है, ऐसे लोगों से सुनना चाहिए। किसी से भी नहीं, जस्ट कोई भी तिलकधारी, कोई भी ये भगवा वेशधारी है, बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, वहाँ जाकर बैठ जाना, उसका सुनना, उससे आपका उद्धार नहीं होगा, उससे और अधोगति होगी। हो सकता है मायावादी हो, निर्विशेषवादी हो, तो आपको और तमगुण मिले जाएगा। तो उन लोगों से सुनिए जो कि आपको सही ज्ञान दे। यह सर्पोच्छिष्ट नहीं है, वो सांप के द्वारा जैसे वो दूध को छुआ गया हो, टेस्ट कर गया हो, वैसा नहीं। वरना वो क्या करेगा, देखने में वो दूध जिसमें सांप ने नहीं पिया है और जो सांप से पिया है, दोनों एक जैसा दिखता है। तो वो हरिकथा एक जैसा दिखती है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है अलग होगा। आप देखेंगे व्यक्ति क्या है, भगवान की भक्ति से दूर चला जाएगा अगर अभक्त से सुनेंगे। तो इसलिए हमें जो एक भक्त हैं उनसे सुनना चाहिए और खुद भी भक्त बनना चाहिए। और इस तरह से जितने भी लोग हैं, जितने भी उनसे सुन रहे हैं लोग, हर व्यक्ति को तो हम नहीं प्रचार कर पाएंगे, ठीक है, उतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं, उतना हमारे पास शक्ति नहीं, लेकिन जिसको भी सुनना रहे उसको आप सही ज्ञान दीजिए। खुद भी अच्छे से सुनिए और दूसरों को सुनाइए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने अपने गुरु से श्रवण किया और फिर वो जा करके अमेरिका गए और 14 बार पूरे विश्व में भ्रमण किया उन्होंने। गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर अपने टीकाएँ दी और उससे देखिए पूरे विश्व में उन्होंने भक्त बनाए। हजारों लोगों को उन्होंने दीक्षा दी, करोड़ों लोग उनके इस कार्य से आज भगवान की भक्ति के बारे में जान पाए। तो पहले भी, उनके आने के पहले भी गीता का प्रचार होता था, ठीक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गीता और भागवतम को दिया और भक्तिमय उनको टीकाएँ दी, और भक्ति का पूरा सिर्फ टीका नहीं, सिर्फ कैसे उसको जीवन में पालन करें, उन्होंने पूरा एक संस्था बनाई जिसमें कि भगवान की भक्ति की जा रही है। तो वह हमारे लिए आसान हुआ भक्ति कर पाना। ये चीज़ हमको आगे बढ़ाना है, जिसके द्वारा कि यह संसार में सुख शांति थोड़ी आए और असली जो मनुष्य का जीवन है वो प्राप्त हो। वरना लोग आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, आया राम गया राम, ठीक है, ऐसा होता है। तो मनुष्य जीवन जो उनको मिला है उसका वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ और दूसरों को वह सम्मान दें। और ये जो हिंसा फैली हुई है धर्म के नाम पे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, ये सब जो लड़ाइयाँ चल रही, किस लिए चल रही हैं? क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को भगवान से भिन्न देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो एक मनुष्य, हमको जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरे पास बंदूक है, मैं उसको गोली मार दूँगा, ठीक है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। नहीं, आप उसके प्रति उत्तरदायित्व है, वो भगवान का बच्चा है, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। भले ही यहाँ का जो संसार में जो ये स्टेट है, राज्य है या आर्मी आपको ना पकड़ पाए, लेकिन भगवान देख रहे हैं। तो इसलिए हमें इन सिद्धांतों को अच्छे से समझना है और दूसरों को जितना हो सके वह प्रचार करना है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, तो अभी जैसा बताया, बहुत सारे इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स हैं जो कि इस भगवद गीता के विषय में, भागवतम के विषय में बोलते हैं और वो गलत बोलते हैं। अर्जुन ने क्या बोला, कृष्ण क्या बोला, उससे कुछ मतलब नहीं है। वो क्या बताते हैं, मेरा क्या सिद्धांत है। वो अपनी मत को बताने के लिए कृष्ण का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी उनके गीता में खोज चलेंगे, कृष्ण का नाम नहीं है। बहुत है, मैंने एक गीता देखा था, उसमें लिखा था द डीटी सेड,
श्री भगवान वाचक उन्होंने ट्रांसलेट किया था द डीटी सेड, तो वो इतने ज़्यादा ईर्ष्यालु हैं भगवान के, भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो ऐसे लोग का आप सुन करके आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? हाँ, वो सर्वोच्च यथापाया हो जाएगा। तो ये जो भगवद गीता के वर्सेस को अपने हिसाब से बताते हैं और सब गंदी चीज़ें गीता के नाम पे वो करेंगे, उसका प्रचार करते हैं। तो इस गंदगी से बचने के लिए हमें सही चीज़ को जितना हो सके फैलाना। इस दुनिया में समस्याएं और अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि अच्छे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छे लोग चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, हाथ में हाथ धरके, और जो जितने खराब लोग हैं वो जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है बहुत ही विशेष ट्रेनिंग है, थोड़ा फिलोसफिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम लग रहा होगा, लेकिन आप इसको सुनिए और जितना हो सके उतना पालन करिए, और अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछिए और आगे बढ़ाइए इस दिव्य ज्ञान। नेक्स्ट, तो कृष्ण में नहीं जानते, कृष्ण के विषय में वो कुछ नहीं मानते और उनके दिव्य धाम के बारे में कुछ नहीं मानते, तो गीता को क्या बताएंगे? वो कुछ अपना ही मनगढ़ंत बताएंगे। खुद भी वो जा रहे हैं नरक में और आपको भी नरक में लेके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो कृष्ण बोलते हैं जिन लोगों का बुद्धि खराब हो गया है वहीं ये क्या करेंगे? ये डेमीगॉड्स जो देवता है उनको पूछते हैं। तो उससे क्या मिलता है? कुछ क्षणभंगुर चीजें मिलती हैं और वो खत्म हो जाता है। तो भगवान आखिरी में बोलते हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, जो भी पाप किए सबको मैं देख लूंगा, बस क्या करो? मेरा शरण ले लो, माम एकम, मेरे को छोड़ के बाकी किसी के पास मत जाओ। ठीक है, वो भगवान बोले। और आप जब ऐसा करेंगे तुरंत नेक्स्ट मोमेंट आपको वो शुद्ध कर सकते हैं। तो हमें उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना। तो पूर्ण समर्पण का हमको एक पथ दिया जा रहा है, शरणागति का पथ दिया जा रहा है साधना भक्ति के द्वारा। नेक्स्ट, तो जो लोग जिनका की पूरा का पाप, सारा पाप अगर दूर हो गया, वहीं भगवान को पूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उनमें आस्था रख पाते हैं। जो भौतिक जगत पे, भौतिक प्लेटफॉर्म पे है, मन के स्तर पे कार्य कर रहे हैं, उनको ये क्या कहते हैं, उनके लिए बताया गया है कि ये देवताओं का पूजा करें, और उससे क्या होता है? वो गलत दिशा में चले जा रहे हैं। वो सोचते हैं ऑल पास लीड टू द सेम गोल। वो सोचते हैं कि सब कुछ क्या है, या तो मत तत्व पर आप कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी आप ट्रेन लेकर के आप दिल्ली बॉम्बे नहीं जा सकते। दिल्ली का ट्रेन ले, दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें देखना है कि हम किस ट्रेन में चढ़ रहे हैं। तो हमने आज सुना कि कैसे धीर व्यक्ति से सुनना जरूरी है, और जो दिव्य ज्ञान के ऊपर ताला लगा है कैसे वो तोड़ा गया और सबको दिया गया है, और हमें किनसे सुनना चाहिए और हमें क्या करना है, सुनने के बाद क्या करना है, कैसे हम भगवद गीता को समझ सकते हैं, बताइए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप ये 13वां श्लोक को हम और कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की जय, विश्व परिषद की जय, भगवद गीता की जय, गोपाल की जय।